Good evening, everyone. Welcome back to Mathshala. This is Abstract Algebra lecture number 23. 23 है ना ये? If I'm not wrong, 22 और 23. कौन सा है? Yes sir. 23. तो ठीक है, हम लोग SSG की बात कर रहे थे. तो SSG का ऑर्डर वो होता है मैक्सिमम p टू द पावर m which divides order of g, but फिर उससे ऊपर का कोई भी एक्सपोनेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करना चाहिए. जैसे 125 ऑर्डर का ग्रुप है तो इसमें 5 SSG जो है 5 SSG उसका ऑर्डर क्या होगा? 125 ही होगा, 25 नहीं होगा, क्योंकि उससे बड़ा एक्सपोनेंट मौजूद है जो उसको तो कर रहा है. अब देखो 5 SSG का ऑर्डर पूछा है, ठीक है. 5 SSG का ऑर्डर ऑफ कोर्स p टू द पावर 5 टू द पावर k टाइप का होगा. किसमें? S9 में. पहले बताओ S9 का ऑर्डर क्या होता है? तो आपने कहा सर 9 फैक्टोरियल. अब आपको ये अब नंबर थ्योरी का क्वेश्चन बन गया. आपको ये देखना है कि 5 की कितनी बड़ी एक्सपोनेंट इसके अंदर निकल सकती है. तो सोचो 9 फैक्टोरियल मतलब 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है. अब आप सोचो 5 की सबसे बड़ी एक्सपोनेंट क्या है? केवल यही तो है, एक ही तो है. ठीक है. तो क्या पूछ रहा है? 5 SSG का ऑर्डर क्या आया पहले तो ये बताइए. तो ऑर्डर ऑफ 5 SSG यस क्या है? 5 आया. Yes 5. अच्छा, अब नंबर पूछ रहा है तो सिर्फ ये इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है S9 में 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे. तो S9 में कितने? अब 5 याद करो, 5 ऑर्डर, ठीक है, सॉरी एलिमेंट 5 ऑर्डर. S9 9 सिंबल्स के ऊपर 5 ऑर्डर आपको देखना है. 9 सिंबल्स के ऊपर तो 5 बनाने के लिए 5 एक एलसीएम एलसीएम क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए. तो 5 1 1 1 यही तो चॉइस है, और तो कोई चॉइस है नहीं. 5 1 1 1 याद आया? 5 सिंबल 1 1 1 1. यस और नो? 5 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल. पहले तो ये बात है कि रिस्पांस देते रहिए, अदरवाइज क्लास वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, है ना. तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने टाइम निकाला है और कुछ चीजें मैंने स्किप करी हैं अपने शेड्यूल में से. तो तुम लोग फटाफट यस नो बोलते रहो ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ, है ना. अगर नहीं आ रहा तो जस्ट से नो, कोई बात नहीं है, दोबारा एक्सप्लेन कर. ये चीज समझ में आई? S9 में एलिमेंट जो होगा वो इस तरह से होगा, इसी Yes का sir. ऑर्डर 5 होगा क्योंकि एलसीएम लेना होता है. ठीक है, फटाफट यस नो आना चाहिए, नहीं तो क्लास वहीं से टर्मिनेट. अब 5 ऑर्डर के एलिमेंट मतलब इस तरह के कितने एलिमेंट होंगे? तो बेसिकली आपको 5 साइकिल देखना है. तो S9 में 5 साइकिल 9C5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल. यही फॉर्मूला लिखवाया था. Yes. बस हो गया, यही देखना था. ठीक है. अब देखिए, अब वो पूछ रहा है कि 5 SSG इन एनी SN जिसमें n जो है वो 5 से बड़ा. क्यों 5 से बड़ा? क्योंकि S4 में तो बेटा 5 SSG होने से रहा. क्यों? S4 यानी 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तक 5 का डिवाइजर बनेगा ही नहीं. S5 0. ठीक है. पहला पहला 5 SSG कब मिलेगा? जब n इक्वल टू 5. अच्छा, इस नंबर को ऑब्जर्व करो. 5 SSG का ऑर्डर जब तक यहाँ 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक 5 ही रहेगा, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तब इसमें से एक 5 निकालो, इसमें से एक 5 निकालो, तब जाके उसका ऑर्डर 5 स्क्वायर बनेगा. ठीक है कि नहीं? यस सर. ठीक है. अब देखिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 10 ना लिखूं, यहाँ पे 5 से लेके 9 तक लिखूं, तो जो रिजल्ट यहाँ आया है वही रिजल्ट यहाँ पे रहेगा. ठीक है. दैट इज NC5 इंटू या 6 है n-1. ये तो होता है NC5 इंटू n-1 फैक्टोरियल. Yes sir. ये 5 साइकिल. ठीक है. अच्छा एक मिनट, एक गलती कर दी मैंने. ये आ गए बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नहीं, ये जो मैंने लिखवाई ये 5 साइकिल नंबर ऑफ एलिमेंट आए हैं. अब नंबर ऑफ सब ग्रुप चाहिए तो अपॉन 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक.
सिमिलरली क्योंकि नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स क्या होता है, नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर अपॉन phi n, नंबर ऑफ साइक्लिक टोटल नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर n, ठीक है, अपॉन phi n। तो यहाँ से ये जो आया है डिवाइडेड बाई phi n भी करना है। ठीक बात, क्लियर है? इसको यहाँ पे बाउंड्री दे देता हूँ। Yes, sir. एक फॉर्मूला ये बन गया। आप समझे ना मैं क्या कह रहा था? ये तो 5 साइकिल्स आ गए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ऊपर वाले, ठीक है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल सब ग्रुप्स निकालने तो उसमें से 5 यानी 5 ऑर्डर वाले जितने एलिमेंट्स हैं अपॉन 5 से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली हाँ सर सेकेंड रिजल्ट में n -1 सर नहीं समझ में, वहां पर 5 -1 ना होगा सर? है क्या क्या कह रहे हैं? सेकेंड रिजल्ट में कंफ्यूजन है सर। ये जो रेड वाला है क्या कंफ्यूजन है बताइए? n यहाँ पे n यस सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या था n, ठीक है 9। अच्छा इसमें ओके ओके ओके, नहीं ठीक है, हाँ पहले वाले नहीं ठीक है ठीक है, हाँ होगा 5 -1, सही है करेक्ट, ठीक है 5n। इसको ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट होता है एसएसजी में। तो अब एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, बताइए नंबर ऑफ 5 एसएसजी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए जितना हो सके, सीखने की कोशिश करिए। नंबर ऑफ 5 एसएसजी इन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, नहीं नंबर ऑफ नहीं, ऑर्डर ऑफ, क्योंकि नंबर तो पता नहीं है ना जनरल। ऑर्डर ऑफ 5 एसएसजी क्या होगा किसमें? अगर ग्रुप का ऑर्डर है 50, 100, 200, 400, सॉरी 300 और 400। सोचिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2 गुना 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 2 बार आएगा, ठीक है, क्योंकि एक 5 इंटू 10 कर दीजिए तो यहाँ से भी 5 इंटू 100 में भी 2 बार आएगा, दो बार 5 स्क्वायर गुना 4। इन सब में 2 बार ही आएगा, 2 बार आएगा। यस सर। 500 में फिर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, 500 में आई थिंक 5 और 100 3 बार आ जाएगा ना। Yes, sir. 125 into 4. यस, तो 500 में 3 बार है। 3 टाइम्स आ जाएगा सर। ऑर्डर कितना हो गया? 5 एसएसजी का ऑर्डर यहाँ 25, 5 is also 25 ये 125। उम्मीद करता हूँ अब एसएसजी वाली चीजें जो है क्लियर हो रही होंगी। कई बार एक्सेल में एसएसजी पूछते हैं, इसलिए काफी टाइम उसमें डिवोट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे साइलो फर्स्ट थ्योरम। अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, ठीक है। साइलो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलो वाला पैकेज पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इफ p टू द पावर r, p मतलब प्राइम ही चलेगा पूरे अलजेब्रा, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब इससे आपको याद आ रहा होगा कौन सी? कॉचीज थ्योरम। कॉची थ्योरम क्या कहती है? कैले थ्योरम क्या कहती है? एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ Sn। ये दिस इज कैले। कॉची क्या है? कॉची की थ्योरम है इफ p, if any prime divides order of the group, then there exists first an element of order p and hence a subgroup of order p। लेकिन साइलो जो है वो फर्स्ट थ्योरम जो है थोड़ा सा अलग है, मतलब उसमें ये है कि p क्या p स्क्वायर अगर ग्रुप को डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन देखना, मतलब आपको क्लियर कट डिफरेंस बता देता हूँ। व्हाट इफ p स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप? Can you claim there exists an element of order p square from Cauchy's theorem? Yes. बताइए। What will be your?
ऐसे बताएंगे, जब तब बताएंगे ना, कोई बात नहीं। ग्रुप थ्री जैसे ही खत्म होगी क्लास सस्पेंड हो जाएगी, तब तक जब तक आप उतना क्लियर कट मुझे करके देंगे नहीं। सर ऑर्डर कॉची से तो नहीं बता सकते क्योंकि प्राइम का स्क्वायर जरूरी नहीं है ना, प्राइम ही आएगा, नहीं आएगा ऑब्वियसली। देखिए, पी स्क्वायर कॉची से कभी नहीं नहीं आएगा, आएगा। पी स्क्वायर कभी प्राइम नहीं होगा, है ना। हाँ वही। तो यहाँ पे आंसर तुरंत देना चाहिए, आंसर इज नो, क्योंकि सिर्फ पी कॉची थ्योरम किसके लिए होती है, प्राइम के लिए होती है, पी स्क्वायर प्राइम ऑर्डर के लिए। नहीं होता है। इसका मतलब ये आप नहीं दे सकते, दिस कंक्लूजन डज नॉट होल्ड इन जनरल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कॉची थ्योरम फेल हो गया। लेकिन अगर पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो अभी भी कोई है जो आपकी मदद कर सकता है। कौन है वो? ये है साइलोस फर्स्ट थ्योरम। तो आप साइलो फर्स्ट थ्योरम कहता है चिंता मत करो, अगर पी स्क्वायर ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि पी स्क्वायर ऑर्डर का एलिमेंट होगा कॉची थ्योरम से, बट मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर होगा। क्या होगा? पी स्क्वायर ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर होगा। यस। तो साइलो फर्स्ट थ्योरम जहां सब ग्रुप की बात करता है, साइलो फर्स्ट थ्योरम जो है जहां सब ग्रुप की बात करता है, वहीं पर कॉचीज थ्योरम जो है वो किसकी बात करता है? एलिमेंट की। और एलिमेंट से सब ग्रुप जनरेट हो जाता है, लेकिन क्या सब ग्रुप से एलिमेंट जनरेट होगा? कभी नहीं। मतलब अगर आपसे कोई कहे 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है इसके पास, तो क्या ये जरूरी है कि 4 ऑर्डर का एलिमेंट भी उसके पास होना चाहिए? यदि साइक्लिक होगा तो साइक्लिक होगा तो होगा, बहुत और ध्यान फिलो रखना। में जरूरी नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक होगा तब ना, इन जनरल अगर बोल दिया उसने तो क्या करेंगे फिर? that then you will not have any कोई solution, कंसेप्ट then you can't say anything, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बारीक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेट अस से ग्रुप का ऑर्डर है 24, ठीक है। तो क्या आप इससे क्लेम कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8? कैन यू क्लेम दिस? यस। देन हाउ? यस 2 to the power 3 एग्जैक्टली, ठीक है। यस बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि कहां से क्लेम कर पा रहे हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इस 24 ऑर्डर में 2 SSG एग्जिस्ट करेगा? इज देयर एनी 2 SSG हियर? डू यू फील? ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट 2 SSG? कितनी बड़ी पावर इसके पास मौजूद है इसको देखने के लिए? 2 क्यूब इंटू 3 तो कितना हो गया? 8 नहीं हो गया? तो ये जो सब ग्रुप की बात कर रहा है दिस इज नथिंग बट 2 SSG। समझ पा रहे हैं? यस सर। यहाँ से एक और चीज आगे आ गई, क्या? एक रिमार्क। देखिए, एक जनरल परसेप्शन, मतलब एक जनरल रिजल्ट है कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, मतलब अगर डिवाइजर है तो सब ग्रुप होगा ही होगा। लैग्रेंजे ने एलिमेंट की बात नहीं करी थी, सब ग्रुप की बात। कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम होल्ड्स फॉर, मैंने बताया है किसके लिए होल्ड करता है? साइक्लिक के लिए होल्ड करता है, ठीक है, मतलब फाइनाइट साइक्लिक। और किसके लिए होल्ड करता है बताओ? फाइनाइट अबिलियन के लिए होल्ड करता है, हमेशा याद रखिएगा, फाइनाइट अबिलियन। ये सब बुकलेट में लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे तब ना। फाइनाइट अबिलियन के लिए होल्ड करता है। एंड फॉर पी ग्रुप्स आल्सो, क्योंकि अब साइलो फर्स्ट थ्योरम से हमें पता चल गया कि अगर p टू द पावर k टाइप का ग्रुप है तो इसके जितने भी पॉसिबल डिवाइजर हैं उन सब के लिए, जैसे ग्रुप का ऑर्डर है 16, तो अब देखिए साइलो से एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ठीक है।
2p to the power n, तो p to the power 1, p स्क्वायर यानी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 ऑफ ऑर्डर 4 भी एग्जिस्ट करेगा, p to the power 3 यानी कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, यानी p के जितने पावर्स होंगे 8, और अगर साइक्लिक हुआ, मतलब अगर साइक्लिक क्या हुआ 16 का मतलब तो हो गया ट्रिवियल ना इटसेल्फ, p to the power 4 का मतलब हो गया जितने p to the power r डिवाइड करते हैं सबके लिए सब ग्रुप होता है, p to the power 1 यानी कि 2 ऑर्डर का, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। बताइए यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखो इतने सारे एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि साइलो क्या है, कॉची क्या है, मतलब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखिए। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए लैग्रेंजेस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम होल्ड करते हैं। ठीक है, आ जाइए साइलो सेकंड थ्योरम पे। क्लियर कट आपको डिफरेंस बताते हुए चलूंगा। साइलोस सेकंड थ्योरम, लेकिन वो तब काम आएगा जब आप सच में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जैसे अभी बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, कोई कितना भी क्लियर पढ़ा दे उससे तो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिल्कुल छोटा सा, मतलब इनिशियली बच्चे समझ भी नहीं पाते, बीएससी एमएससी के टाइम पे वो समझ भी नहीं पाते कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ इसकी इंपॉर्टेंस समझा दूंगा। ठीक है, लिखा होता है कि ऑल PSSGs आर कॉन्जुगेट। मैंने कहा वाह, इसको अदर वर्ड्स में ये भी तो लिख सकते हैं क्या, ऑल PSSG belong to same conjugacy class। ठीक है, all PSSGs belong to same conjugacy class। ठीक है, अब देखना, जैसे याद करो किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास भी होती थी। ठीक है, तो क्लास ऑफ ए इसमें आ गए, लेटर से ए तो आएगा ही, सेल्फ में आता है, अल्फा बीटा, सॉरी ये ए तो आएगा ही, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, ऐसे सबकी क्लास बनाया करते थे ना। तो ये बड़ा मुश्किल होता था बताना कि फला एलिमेंट इसकी क्लास में जाए, क्योंकि कॉन्जुगेसी इज नॉट एन इजी थिंग। ऐसा एक्स ढूंढना जिसके लिए एक्स इनवर्स ए एक्स जो है वो बी हो जाए, तो आप बोलो बी जो है वो ए का कॉन्जुगेट है ना, ये मुश्किल काम है। फिर तो सोचो, अच्छा सब ग्रुप्स की क्लासेस ऐसे ही होती हैं, जो एक्स एच एक्स इनवर्स करके बताया था आपको। अब देखना जरा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। आप जानते हैं, एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। एक ऑब्जर्वेशन याद करके बताइए कि इफ H is normal subgroup of G, then what is the class of H? याद करके बताओ, X H X इनवर्स क्या है, अगर H नॉर्मल, क्या ये H नहीं हो जाएगा? H आएगा। इसका मतलब क्या मैं Yes, ये sir. नहीं कह सकता कि इसकी क्लास में वो खुद अकेला होगा, इन केस ऑफ नॉर्मल, ये मैंने Yes, कराया sir. है। लेकिन मैं अब आप लोगों से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मतलब आपने जाते जाते मुझे इतना अपसेट कर दिया है कि मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था कि सच में ये बैच बहुत अच्छा है, ये है वो, बट आई एम नॉट हैप्पी एट दैट। So if H is normal in G, then class of H contains unique element। ठीक है, यहाँ रिजल्ट क्या कह रहा है, all PSSG belong to same class। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, मतलब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से, when does PSSG when can we
for PSSG नॉर्मल सबग्रुप। देखना, मतलब आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं हमारा PSSG नॉर्मल हो जाए, ठीक। अब देखना PSSG अगर नॉर्मल हो जाता है, यानी व्हाट इफ योर PSSG इज नॉर्मल, सो बेटर क्वेश्चन इज, ऐसे लिखता हूं, तब तक आप सोच लीजिए, व्हाट इफ PSSG इज नॉर्मल। पिछला पढ़ के नहीं बैठेंगे, कोई फायदा नहीं है। PSSG नॉर्मल। अब देखो, नॉर्मल की क्लास में आदमी अकेला होता है, तो मान लो PSSG जो है वो H है, तो क्लास ऑफ H में वो अकेला हो जाएगा, और सारे के सारे PSSG एक ही क्लास में होते हैं, यानी कि इसका कोई दूसरा है। आप समझ रहे हैं, जो अन्य PSSG होंगे, मान लीजिए PSSG जरूरी थोड़ी कि एक ही हो, उदाहरण के तौर पे 24 के अंदर 8 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, लेट अस से 2 हो सकते हैं, तो ये दोनों ही 2SSG होता है ना, होते हैं कि नहीं होते भाई? 8 वाला जो कुछ है वो 2SSG है, Yes, sir. 2SSG 2 Yes, एग्जिस्ट कर गए ना, तो जितने भी PSSG हैं वो सारे एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं। ऑल PSSG बिलोंग टू ए क्लास फ्रॉम फाइलोसेकेंड। और आप चाहते हैं कि हमारा PSSG नॉर्मल भी हो जाए, तो मान लिया कि वो एक ही क्लास में है, H1, H2, H3, ठीक है, एक ही क्लास में है, ये किसने बताया? फ्रॉम साइलो सेकेंड। बट आप चाहते हैं कि नॉर्मल भी हो, तो नॉर्मल सब ग्रुप जो होते हैं, बट नॉर्मल सब ग्रुप्स जो होते हैं वो अपनी कॉन्जुगेसी क्लास में अकेले होते हैं, और अलोन इन देयर कॉन्जुगेसी क्लास। तो भाई क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? इट इम्प्लाइज H1 इक्वल टू H2, क्योंकि अकेले हैं, मतलब इनमें ये सब सेम होने चाहिए। इससे क्या मतलब आ रहा है? yes, sir. मतलब ये आ रहा है कि PSSG मस्ट बी यूनिक। तो इफ you want your PSSG to be normal, then it must be unique. इसी को लोग कहते हैं रिजल्ट, पर ये रिजल्ट नहीं। तो अब PSSG is normal if and only if it's unique। मतलब PSSG अगर यूनिक है तो नॉर्मल है, यानी कि कोई PSSG है, ठीक है, प्लस वो यूनिक है, अकेला है, इसका मतलब वो नॉर्मल है अपनी क्लास में, क्योंकि PSSG सारे एक ही क्लास में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब क्यों साइलो ने आपकी हेल्प की, क्योंकि हो सकता है कोई पूछता कि जरूरी थोड़ी है, मान लो कोई दूसरी क्लास हो, H1 की क्लास कुछ अलग हो, भले यहाँ पे ये अपनी क्लास में अकेला है, बट बाकी का दूसरा वाला PSSG क्या पता दूसरी क्लास में हो, क्या दिक्कत है? पर आपने कहा ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज साइलो 2 कहता है कि ऑल PSSGs बिलोंग टू द सेम कॉन्जुगेसी क्लास, उनकी दूसरी क्लास नहीं होती, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब है कि PSSG प्लस यूनिक नॉर्मल एंड PSSG प्लस यूनिक, सॉरी प्लस नॉर्मल इक्वल टू यूनिक। अब मैं आपको CSIR नेट के एक क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूं। बड़ी चालाकी से क्या किया उन्होंने, बड़ी चालाकी से, जैसे 24 में, अच्छा हाँ ये मैं बता देता हूँ आपको, मैंने मतलब ऐसे ही बनाया था, वो सच में ऐसे ही होता है। ये 24 में 3 होते हैं 2SSG, ठीक है, मतलब 8 ऑर्डर के 24 में 3 सब ग्रुप होते हैं। तो ये भी अपने अपन हम लोग मतलब समझ गए ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा। एक एक मान लीजिए 1632, मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है 32 into 3 यानी कि 96। उन्होंने कहा H एक सब ग्रुप है ग्रुप का, सच दैट H का जो ऑर्डर है वो 32 है। देखना, उन्होंने पूछा व्हाट इज क्लास ऑफ H,
मतलब क्या उन्होंने बोला, H is a normal set such that is, now tell me the cardinality of class of H. ठीक है, आराम से सोच के बताइए। देखिए अब ध्यान से देखिए, इसीलिए तो कहता हूं कि नेट में आए हुए क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब आदमी घबरा जाएगा, बोलेगा यार ये 32 ऑर्डर की क्लास कहाँ से लाऊंगा, जबकि घबराने की जरूरत है नहीं। क्यों? 96 को ब्रेक करो, 96 आ जाएगा 32 इंटू 3, 2 टू द पावर 4 8 16 4 8 16 32 5 2 टू द पावर 5 इंटू 3, यानी कि 32 ऑर्डर का जो सब ग्रुप आपको बताया जा रहा है दैट इज 2 SSG, दैट इज 2 SSG and it is normal. SSG प्लस नॉर्मल यूनिक होता है, मतलब क्लास में अकेला ही होगा। ये है CSI का क्वेश्चन। अब लोग कहते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा भाई, कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या डिफिकल्ट है। अब इस लेवल पे तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिक आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, मुझे लग रहा है मैंने कहीं स्लाइड छोड़ी, ठीक है। ऑल PSSGs आर यूनिक इफ नॉर्मल। कहाँ से आया? साइलो सेकंड। साइलो सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है, साइलो के तीनों थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण है, बट सर बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, बोल रहे हैं कि अगर कोई सब ग्रुप नॉर्मल हो तो उसका जनरल सर क्या हो सकता है क्लास का ऑर्डर? मैं समझा नहीं सर जैसे सर वहां पर H जो है ना G में नॉर्मल था सर, हाँ तो अगर कोई सर अगर पूछ दे कि उसका अच्छा मतलब कि क्या ठीक होगा है, क्लास? समझा नहीं। नहीं मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। मतलब ये है कि आप नॉर्मल यस सर। PSSG प्लस नॉर्मल यूनिक होता है, PSSG नॉर्मल यूनिक होता है, नॉर्मल अपनी क्लास में अकेला होता है, ठीक है। सारे 32 ऑर्डर के क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए सर यहाँ पर अगर ऑर्डर न भी दे मतलब कि 32 ऑर्डर न भी देना तब की बात कर रहे हैं सर। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पा रहा है, फ्रेम जैसे उधर सर हम लोग नहीं 1 + 1 + 2 3 ऐसे लिखते थे सर क्लास इक्वेशन, उसमें जितने भी कम्यूट करता था उसका तो 1 होता था ना सर। ओके ओके ओके। PSSGs, all the PSSGs belong to same class. The PSSG is normal if and only if it is unique. PSSG is normal if and only if it is unique. If a PSSG is unique, then it is normal. If PSSG is normal, then it is unique. हाँ ठीक है, सही बात है। यहाँ पे मतलब आपको नॉर्मेलिटी जो है अगर नहीं भी दी होती, मतलब ये अगर SSG नहीं भी होता तब भी यूनिक आता है, ठीक बात, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब वो क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, मैं फ्रेम करूंगा फिर से आपको बताऊंगा। देखिए मान लीजिए कि ग्रुप अबेलियन है, ठीक है। मान लीजिए ग्रुप अबेलियन है। अबेलियन में क्या खास प्रॉपर्टी होती है? इस सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। हमेशा ये सब रिकॉल करते रहिए, तभी एक टाइम आएगा जब अलजेब्रा में आप मास्टर हो जाएंगे। ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, ठीक है। ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, सो ऑल PSSGs आर यूनिक। कैसे? अगर ग्रुप नॉर्मल है, सारे सॉरी अबेलियन है, सारे सब ग्रुप नॉर्मल है, और एक SSG नॉर्मल कब हो सकता है? जब वो यूनिक होगा। भाई सारे सब ग्रुप नॉर्मल है तो SSG क्या अलग से आया है क्या? वो भी तो सब ग्रुप ही है, वो भी नॉर्मल होगा। जैसे ही वो नॉर्मल होगा तो तुरंत पिछला वाला रिजल्ट। अब PSSG इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक। PSSG is unique if and only if it is normal.
ठीक है। पीएसएसजी की संख्या अगर पूछेगा, एक्चुअली यहाँ पे गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, इसका क्लास तो वैसे ही यूनिक होगा, नॉर्मल सब ग्रुप है, क्लास नहीं पूछना चाहिए था मुझे पूछना चाहिए 2 to the power 5, मुझे पूछना चाहिए कि 32 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप हों। सो हाउ मैनी एच ऑफ ऑर्डर 32 एग्जिस्ट, यस, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये करेक्शन, तो अब देखिए 32 ऑर्डर के 96 ऑर्डर में कितने होने चाहिए, तो जो 32 ऑर्डर है ना वो 2 एसएसजी का ऑर्डर है, क्योंकि जो 32 ऑर्डर का सब ग्रुप वो आपको नॉर्मल दिया गया है। तो पीएसएसजी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक। तो एक्चुअली एक ही ऐसा एच एग्जिस्ट करेगा। अब सही क्वेश्चन, मतलब क्लास तो उसकी सिर्फ नॉर्मल बता देने से भी यूनिक हो जाएगी, इसका कोई रोल नहीं। कितने एच होंगे ये यहाँ से क्लेम हो जाए यूनिक। मार दिया, फिर ये कंसेप्ट भी बाद में दिमाग में आया है सर। हाँ क्या कह रहे हैं, हेलो आप क्या कह रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा। जो क्लास के कंसेप्ट है ना सर, उसी पर हम मारे हैं तरह। दूसरा कंसेप्ट भी आप बताना चाहिए। क्लास जो है नॉर्मल सब ग्रुप का क्लास जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब क्लास में वो अकेला होता है, तो क्लास इसीलिए सवाल पूछना बेकार था उसमें मतलब। लेकिन जब मैंने कहा कि ऐसे कितने सब ग्रुप्स होंगे जो 32 ऑर्डर के हैं और नॉर्मल है, तो आप कह सकते हैं इससे कि 32, क्योंकि पीएसएसजी का ऑर्डर है और पीएसएसजी कोई भी हो, 2 एसएसजी है ना, पीएसएसजी अगर नॉर्मल हो गया ना तो उसको यूनिक ही होना पड़ेगा। यूनिक हो जाएगा। सॉरी फॉर द करेक्शन। यार नॉर्मल ना दे, यूनिक दे दे तो हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, अगर यूनिक दे देगा तब भी, मतलब अगर क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल करना है तो यहाँ पे यही तो चाहिए, मतलब बैठ के, अब मैंने ये पढ़ा दिया ठीक है, अब आपको बैठ के फेरबदल करने हैं इसमें, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आप सीखेंगे। 96, मान लीजिए H is a subgroup of G such that order of H is 32 and it is unique, मतलब G has a unique subgroup of order 32. G has a unique subgroup of order 32. तो अब वो 4 ऑप्शन बना सकता है कि इसके द्वारा बनाया गया कोसेट, मतलब G कैन फॉर्म, मतलब वो जानबूझ के आपसे हर ऑप्शन में ये जानना चाहेगा कि क्या H नॉर्मल है, मतलब कैसे कैसे ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए G बाई H एग्जिस्ट, तो ये तभी होगा जब H नॉर्मल होगा। सेकेंड है AH इक्वल टू HA, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, ये भी तभी होगा जब नॉर्मल है। थर्ड, नॉर्मलिटी की एक और कंडीशन बताइए, नॉर्मलिटी पे एक और ऑप्शन दे देते हैं, AH inverse is equal to वो H यहाँ या से आ subset जाता of है, H. दे सकता H x इनवर्स बराबर H। वो यहाँ से आ जाता है ना, तो एक दे देते हैं, हाँ, ठीक है, ऐसे दे देते हैं कि D by H does not make sense। मतलब नॉर्मल नहीं है, तभी तो ऐसा होगा, एंड नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं यहाँ से क्या क्लेम हो गया, यूनिक है तो नॉर्मल होगा ऑलवेज। अब देखिए CSIR सी सेक्शन, CSIR का सी सेक्शन है ये। बच्चे कहते हैं सर सी सेक्शन कैसे करना है बता दीजिए। ऐसे करना है थ्योरेटिकली, जब तक आप क्लासीफाई नहीं करेंगे उतनी थ्योरी आपको पता नहीं होगी क्या क्या पूछ सकते, आप दिमाग लगाओ फर्स्ट सेकंड कि यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सेकंड ही होगा ना। अब ये ऑप्शंस क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पहले देखो कि क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, उस निष्कर्ष से क्या क्या ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, गलत हो गया ऐसे, सी ऑप्शन के लिए थ्योरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर सी गलत हो रहा है तो आप थ्योरेटिकली साउंड नहीं है और आप थ्योरी ठीक टाइम पे लगा नहीं पा रहे। ठीक है, तो अगर ग्रुप अबिलियन दिया हुआ है देन ऑल पीएसएसजीज आर यूनिक। वाह कितनी बढ़िया बात है। जैसे क्वेश्चन, मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है 45 सच दैट एक सब ग्रुप है 9 ऑर्डर का, ठीक है, H is a subgroup of order 9, then number of subgroups of order 9, मतलब वो आपसे H के जैसे कितने और होंगे, हाउ मेनी सच H will be there, H1 H2 H3 etc। अब देखिए इसके लिए आपको एक कड़क इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्या
45 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है। जैसे 15 ऑर्डर का हमेशा साइक्लिक होता है ना, 15 का ऑलवेज साइक्लिक, ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। 45 का हमेशा अबिलियन होता है, हमेशा, मतलब नॉन अबिलियन तो आप 45 का बना ही नहीं सकते, असंभव, ठीक है। उसमें से 9 का पूछ रहा है, तो 45 को हमेशा ब्रेक करो, कितना, 9 और 5, यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 5, तुरंत आपको पता चल गया, ओहो ये जो 9 वाला है ना, ये क्या है, 3 SSG का ऑर्डर, SSG है ये। और किसी भी अबिलियन ग्रुप में SSG हमेशा क्या होता है, यूनिक। वैसे कितने एच होंगे, यूनिक होंगे। तो 45 ऑर्डर में 45 ऑर्डर के अबिलियन, क्योंकि हमेशा अबिलियन होता है, तो वो नहीं भी बोले अबिलियन तो भी आपको पकड़ना है, ठीक है। 45 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है उसमें 9 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है, क्योंकि वो SSG का ऑर्डर है, SSG हमेशा यूनिक। और नॉर्मल भी हो जाएगा सर। हाँ, अब यूनिक हुआ तो नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए यही सब आपको एम्प्लॉय करवाना है, बैठ के अपने नोट्स में ऐड करिए, सोचिए, विचार करिए, तब ना होगा, ठीक है। अबिलियन जो है, इसका मतलब अब सारी माथापच्ची होनी है कि 5 SSG कितने होंगे, है कि नहीं। आप सोचिए, साइलो सेकंड थ्योरम को लोग भाव नहीं देते हैं, सोचो इतना ऑब्जर्वेशन ढेर सारे जो है वो साइलो सेकंड से निकल के आ रहे हैं, साइलो फर्स्ट से इतने नहीं आए, पी टू द पावर आर वाला है, ठीक है। आ जाइए साइलो थर्ड थ्योरम, साइलोस थर्ड। सर इसमें इंडेक्स 2 वाला जो रिजल्ट था वो इसमें नहीं काम करता हाँ क्या, बेटा, क्या बोल रहे PSSG में? हो, इंडेक्स टू, इंडेक्स टू जैसे तो कि नॉर्मल होता सब है। ग्रुप, हाँ इंडेक्स 2 वाला हाँ हाँ, क्या समझा नहीं, नहीं। वो होता है ना, सब ग्रुप में कैसे अपन इंडेक्स 2 से क्लेम करते हैं ना नॉर्मल। हाँ हाँ, तो ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन तो बनाना है तो देखो, क्यों नहीं देखो, ये तो आपने गलत क्वेश्चन पूछा। काम सब चीज सब जगह करेगी क्या, मैंने वो कहा था कि साइलो वाले में इंडेक्स टू थ्योरम नहीं लग सकती, नहीं। नहीं तो इसमें ऐसे नहीं। ग्रुप का ऑर्डर है 32 और एक सब ग्रुप है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब आपसे कोई पूछे कि क्लास ऑफ H, गुड्डू जी समझ पा रहे हैं, 16 32, एक काम करिए 32 मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा नहीं, इंडेक्स 2 रखना है ना, हाँ ठीक है, चलिए रख दीजिए। रखे तो यहाँ अब क्लास ऑफ एच बराबर हाँ, यूनिक ही हो जाता है सर, एच हो देखिए, जाता। अब देखिए 16, भाग्यश्री 16 और 32 ये इंडेक्स 2 है, हाँ तो ये नॉर्मल हो गया। यस। नॉर्मल अपनी क्लास में अकेले होते हैं, आंसर आ गया H, यानी कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ H इज। तो या तो तुम्हें नॉर्मल दे दे या फिर क्या दे दे, PSSG, PSSG को नॉर्मल करना, तो PSSG इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनिक, ठीक है। तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते, जरूरी नहीं कि PSSG पढ़ाया तो नहीं उसी से करना है, ठीक है। साइलो थर्ड थ्योरम क्यों इस्तेमाल होती है, टू काउंट PSSGs, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारी थ्योरम्स सर इंपॉर्टेंट। पिछले क्वेश्चन में जो भी 2 SSG होगा सर वो 32 ऑर्डर का ही ना होगा सर, कि 16 ऑर्डर का। बिल्कुल, यहाँ पे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2 SSG तो तुरंत बोलिए 32। यहाँ पर जो यहाँ आप पे तो लिखे ऐसे हैं सुनिए, ऑर्डर ऑफ एच बराबर 16। यहाँ पे तो 16, यहाँ पे तो हमने SSG को यूज ही नहीं किया भाई, उसका कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया हमने, बिना इसकी यूज किए हमने सिर्फ नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया और बोल दिया कि क्लास अकेला है। या सर वो अबेलियन है तो सभी सब ग्रुप अबेलियन है तो नॉर्मल हो जाएगा। है कौन अबिलियन है, 32 अबिलियन ऑर्डर का अबिलियन कहाँ लिखा है, ये इंडेक्स 2 का है इसलिए नॉर्मल है। ओके सर। 32/16 2, ठीक, इंडेक्स 2 ठीक, आधा वाला जो सब ग्रुप होता है वो हमेशा ग्रुप में नॉर्मल होता है, ठीक है, याद रखिए। सर ये इसमें नॉन अबेलियन एग्जिस्ट कर जाएगा सर, इसमें 32 में, अच्छा या सर 2 टू द पावर 5 हो जाएगा सर तो। D16, क्या मैंने ये कहा है कि P टू द पावर K टाइप के हमेशा अबिलियन होते हैं, ये मैंने कब कहा, P स्क्वायर अबिलियन होता है। नहीं सर ये हमको कंफ्यूजन है सर, हो गया सर।
देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ग्रुप थ्योरी में तेरह दूना confusion- 32 डी से सुनिए, यस सर हो गया सर। ग्रुप थ्योरी में कंफ्यूजन तब तक रहेगा जब तक 4 पन्नों में ग्रुप थ्योरी को सम अप नहीं कर दोगे। एक दिन बैठो 4 से 5 पन्नों में A4 शीट में सारे रिजल्ट्स को लिखो, वो भी क्लासिफाई करते हुए कि कौन से रिजल्ट सिर्फ पी के लिए हैं, कौन से पी स्क्वायर के लिए, कौन से साइक्लिक क्लेम करने के लिए, कौन से अबेलियन क्लेम करने के लिए, क्या क्या कहाँ साइलो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये जब तक आप हर सब्जेक्ट में नहीं करेंगे आप अभी भी नेट डिजर्व नहीं करते। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप मतलब इन जनरल सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये सब करने से बहुत लाभ हुआ, और देखिए इसीलिए मतलब इसीलिए शायद मेरा टीचिंग थोड़ा बहुत समझ में तुम लोगों को आ जाता है। मतलब स्टूडेंट कितना भी नॉर्मल हो, लेकिन वो इसलिए भी मैं समझ जाता है मेरा टीचिंग, क्योंकि मैं क्लासिफाई करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उससे आपको भी लाइफ में हमेशा फायदा हो, ठीक है। चलिए, साइलोज थर्ड थ्योरम किस काम आती है? काउंट करने के काम आती है। सबसे पहली थ्योरम ने आपको क्या किया था? पीएसएसजी के बारे में बताया था, e टू द पावर r, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ। सेकंड ने क्या किया? ऑल पीएसएसजी बिलोंग टू द सेम कार्डिनलिटी, सेम क्लास, कॉन्जुगेसी क्लास। इससे भी हमें काफी रिजल्ट्स मिले। थर्ड में पीएसएसजी काउंट कैसे करते हैं, जैसे 24 ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर 24 है, तो 8 3 यानी 2 क्यूब इंटू 3। अब ये है आपका 2 एसएसजी का ऑर्डर। अब कोई पूछे कि हाउ मेनी 2 एसएसजीज आर देयर, तो क्या बताओ? अभी इसने देखो, अगर ये नॉर्मल होता, कोई बोल दे इफ h यानी h जो है जिसका ऑर्डर है 8 इज नॉर्मल, तो आप तुरंत बोल दोगे क्या? यूनिक। क्यों? समझ रहे हो? मतलब फिर 8 ऑर्डर वाला यूनिक होगा। लेकिन अगर h इज नॉट नॉर्मल, देन कितने होंगे बता सकते हो? सोचो जरा। बट यहाँ पे ग्रुप स्पेसिफिकली दिया नहीं है ना कौन सा है, तो है क्या? जैसे कि वहां पे कैसे पर्टिकुलर केस था ना, सिमेट्रिक ग्रुप के लिए अपन ने जो पहले किया एसएन में वगैरह, नंबर ऑफ 5 एसएसजी 2 एसएसजी निकाले। यहाँ तो दिया ही नहीं है ना कि कौन सा है एग्जैक्टली ग्रुप। 25 ऑर्डर वहां पे दिया क्या है हमने केवल, नंबर ऑफ निकाला? पहली बात तो वहां पे ऑर्डर निकाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा, नंबर ऑफ भी निकाला। अरे बेटा 5 एसएसजी जो होते हैं ना, वो 5 एसएसजी वहां पे साइक्लिक आ रहा था, इसलिए आप नंबर निकाल पा रहे थे, नॉन साइक्लिक के लिए नहीं निकाल पाओ, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को कम से कम आपसे एक्सपेक्टेशन है इतना एक्सपीरियंस हो जाने के बाद। इसका मतलब मैं सच बता रहा हूँ, आपके पढ़ने के तरीकों में बहुत डिफेक्ट है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर समझ लो आपने इतने समय में अगर ढंग से क्लासिफाई किया होता, ये जो 5 पेज की बात कर रहा हूँ ना, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। देखो वो साइक्लिक थे, निकल आए। यहाँ पे साइक्लिक अबिलियन कुछ नहीं दिया है, रैंडम है, कैसे निकालेंगे? बिना साइलो थर्ड थ्योरम इस्तेमाल किए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू विजिट साइलो थर्ड थ्योरम, ठीक है। अब देखिए क्या स्टेटमेंट है इसका। इफ T is number of PSLG, इसीलिए पहले मोटिवेशन मैंने क्लियर कर दिया कि कहाँ यूज करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस। वेयर ऑर्डर ऑफ PSSG is P to the power M, देन पहले मैं मुझे अभी भी याद है अपने पुराने स्टूडेंट्स को, मतलब मैं आधा आधा घंटा फोन पे कई बार मतलब एक्सपीरियंस शेयर करता रहता था, कई बार जो है उनको मोटिवेट करता था, कई बार जो है टिप्स देता रहता था, ऐसे करो वैसे करो। आज मेरे पास अब टाइम का बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। तो जो लोग वो लकी थे, हालांकि उनमें से कुछ अनलकी भी थे क्योंकि उन्होंने फायदा नहीं उठाया। खैर, if T is a number of PSSG where order of these is this, then T is congruent to 1 modulo P and T divides order of G। घबराइए नहीं, ये सिर्फ इसका फॉर्म है, बाकी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T is equal to 1 plus P into K। यही तो होता है इसका मतलब। For some P, some K, sorry, 0
1 अप टू p-1। चलिए देखते हैं, ठीक है, सिखाता हूं आपको, बहुत आसान है, चिंता ना करें। जैसे मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर कितना है 24। 24 का मतलब है 2 क्यूब इंटू 3, 2 SSG, ये 3 SSG। अब आपको निकालना है कितने 2 SSG हैं। तो देखो ये एग्जैक्ट नंबर नहीं देता है, साइलो थर्ड थ्योरम विल नेवर गिव यू एग्जैक्ट नंबर, गिव्स एन अप्रोक्सीमेट नंबर, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 SSG निकालने के लिए नंबर ऑफ 2 SSG आपको देखना है कि 1 प्लस 2 के मस्ट डिवाइड सेकेंड कंपोनेंट 3, बस इतना देखो। तो k की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, मतलब k 0 1 2 3 4, k पहले 0 रखिए, k 0 रखने पे क्या 1 प्लस 2 के 3 को डिवाइड कर रहा है, बताइए। किसी एक से बात कर लेते हैं, फरहान। फरहान k इक्वल टू 0 रख देने पर क्या 1 प्लस 2 के 3 को डिवाइड कर पाएगा? यस सर, डिवाइजर है 1। ठीक है, और वो नंबर क्या होगा, k को 0 रखने 3 पर नंबर क्या होगा 1। 1। ठीक, k इक्वल टू 1 रखने पर क्या वो नंबर 3 को डिवाइड करेगा? ऑब्वियसली 3 डिवाइड 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नहीं रखना है, वो नंबर रखना है। ठीक है, ये देखो t वो नंबर है, 1 प्लस p के जिसके इक्वल आता है वो वैल्यू होती है नंबर ऑफ SSG। हाँ, सो ये k की वैल्यू, अब ये कहां से मिला, ये मिला k इक्वल टू 0 रखने पे, ये कहां से मिला k इक्वल टू 1, बट इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, नीचे वालों से हमें मतलब है इससे 3 1, ठीक है। अब आगे देखोगे तो नहीं, डिवाइड नहीं करेगा, ये नंबर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा और फर्दर डिवाइड, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर 1 यानी यूनिक, ठीक है, आइदर साइलो थर्ड थ्योरम एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं देता है, एग्जैक्ट के लिए आपको कई बार फर्दर एनालाइज करना, यूनिक और आइदर यूनिक और 3, आइदर यूनिक और 3, सही है, इज दिस फाइन? Yes. Yes, sir. करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। So number of 3 SSG, तो नंबर ऑफ 3 SSG क्या होगी, 1 प्लस 3 के, तुरंत लिख दो 1 प्लस 3 के, मतलब जो SSG चाहिए तो 1 प्लस पी के, 1 प्लस पी के, किसको डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ जी मतलब कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है उसका सेकंड कंपोनेंट, टोटल ऑर्डर भी ले सकते हो, आपका चॉइस है, मतलब 24 भी लिख सकते हो यहाँ पे, पर यहाँ पे दूसरा वाला कंपोनेंट हमेशा ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब बताओ k की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, सबसे पहले k इक्वल टू 0 के लिए, वो तो हमेशा ही करेगा, तो एक चॉइस तो हमेशा 1 हो सकती है, और बताइए दूसरी कोई चॉइस, k की वैल्यू को बढ़ाइए, 1 के लिए भी k इक्वल टू 1 के लिए भी मतलब चांस है, 4 आ जाए। और वो आ जाएगा 4, यानी 3 SSG या तो 1 यूनिक हो सकता है या 4 हो सकता है, और इससे ज्यादा नहीं। तो आइदर, अच्छा देख लो जरा, हो सकता है 3 दूनी 6, 1 नहीं, तो आइदर यूनिक और कितने 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है 56, 56 को डिवाइड करिए 7 इंटू 2 क्यूब, तो दिस इज 2 SSG, दिस इज 7 SSG। तो 2 SSG, नंबर ऑफ 2 SSG इज 1 प्लस 2 के मस्ट डिवाइड, टोटल भी लिख सकते हो, तो बुक ऐसा बुक में अगर यहाँ पे 56 लिख दिया तो घबराना नहीं, ठीक है, पर यहाँ से आपकी कैलकुलेशन छोटी कर देता हूँ,
पूरा नहीं लिखना होता है, सेकंड कंपोनेंट लिखना होता है, मतलब 2 वाले कंपोनेंट को छोड़ के जो बच्चा क्या है 7। यहाँ से पॉसिबिलिटी देख लीजिए, नंबर ऑफ 7 एसएसजी, 7 एसएसजी 1 + 7 के डिवाइड्स 8, 1 + 7 के डिवाइड्स 8। यस, बताइए 0 और 3 के क्वेश्चन। यहाँ पे बताइए। नहीं, के की वैल्यू हमें चाहिए नहीं होती है, ठीक है, अब तो आप समझ गए अच्छा 1 and 1 एंड और 1 7 1 एंड 7। 7 मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 के को 7, अच्छा 3 से, ठीक है 7, 3 1 या फिर 7, इसको 1 या या फिर 1 4 इक्वल टू 1 8। 8 8 तो देखो अभी भी यूनिक सब ग्रुप, यूनिक एसएसजी क्लेम करना अभी भी, क्योंकि 2 चॉइसेस हैं। अच्छा, हम लोग यूनिक एसएसजी के लिए क्यों इतना मरे जाते हैं, मतलब क्यों हमें चाहिए यार यूनिक हो जाए यार, ये 8 वाला कैसे भी डिस्कार्ड हो जाए कि 8 नहीं हो सकते ऐसा पता चल जाए, मजा आ जाए। पता है क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यूनिक एसएसजी जो होता है वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल सब ग्रुप सबके फेवरेट होते हैं। क्यों? जी बाई नॉर्मल सब ग्रुप बनाना होता है, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म सब इसी से तो निकलता है कि नहीं? इसलिए लालच है आदमी को। मान लीजिए 55 मतलब 11 × 5। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 5 एसएसजी यानी 1 + 5 के डिवाइड्स 11। चॉइसेस, एक तो 1 हमेशा होती है के इक्वल टू 2, यानी कि 11 भी हो सकती है, और 11 एसएसजी 1 + 11 के डिवाइड्स बचा क्या 5। क्या बात है, क्या बात है, पहली बार सुकून मिला कि यूनिक होगा, हैंड्स नॉर्मल, इस पे लगा लो स्टार। यही तो ढूंढ रहे थे उतनी देर से, नहीं मिल नहीं रहा है कि नहीं? किसने बताया यूनिक और स्टार के बीच में कौन आया? सेकंड साइलो थ्योरम, ठीक है ना? ये भी एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं। सर एक एग्जांपल छूट गया, 144 वाला लिखा था आपने। हाँ, वो आपके लिए होमवर्क है ना। अच्छा सब सर, मैं ही उसमें करके ना दूंगा। 2 to the power 4 × 3 स्क्वायर आया उसका। ठीक है, तो उसमें अगर अपन 2 एसएसजी निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 3 स्क्वायर से ना पूरे। क्या आया? 2³ × 3 स्क्वायर, ठीक है। 2 to the power 4 × 3 1 स्क्वायर। हाँ + 1 + 2 के 2 एसएसजी के लिए डिवाइड करेंगे, 1 + 2 के डिवाइड्स 9 और 1 + 3 के डिवाइड्स 8। हाउ सिंपल इज दैट? 16 अगर आपको 2 बेसिक्स to the सीखना है power तो 4 पूरा पूरा लिख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ से आप लोग पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। लास्ट ग्रुप ऑफ द डे, बिकॉज आपको रिवाइज भी करना है। 45 कल का क्लास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली ये सारे ही क्लासेस सारे इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी हमने क्लेम किया था कि जैसे ही 45 लिख दिया, अबिलियन से तो नीचे होना ही नहीं है, यानी कि yes sir Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z9, सॉरी Z5, और साइक्लिक वाले में Z9 क्रॉस Z5। केवल ये 45 की 2 ही चॉइस होती हैं। वो याद आया, शुरू शुरू में सिखाया था, लेकिन अब मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोगों से खुश हूं नहीं मैं, ठीक है, अपना खुद से पढ़ो इसको। तो केवल 2 क्लास होती हैं, या तो मतलब ऑबिलियन तो ऑलवेज होगा, यानी ये तो हमेशा, इससे नीचे तो जाएगा नहीं, और ऊपर बढ़ना है यानी साइक्लिक वाला केस तो ये हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि यहाँ Z3 क्रॉस Z3 आएगा या फिर Z9 आएगा। इन अदर वर्ड्स आपको ये डिसाइड करना है कि 9 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल गया, समझ रहे हो? 45 में अगर 9 तक का मिल गया तो साइक्लिक क्लेम कर पा रहे हो, और क्या चाहिए? घर लोगे किसी का? 45 का नहीं क्लेम करवा रहे हैं, सिर्फ क्या क्लेम करवा रहे हैं? 9 का दे दो, ठीक है। दिस इज एनालिसिस। चलो 45 को खैर अभी फिलहाल एसएसजी में एनालाइज करो, फिर बात करते हैं। 45 9 × 5 3 स्क्वायर × 5, ये 3 एसएसजी हो गया, ठीक है। 3 एसएसजी कितने होंगे? नंबर ऑफ 3, 1 + 3 के डिवाइड्स 5। इसके लिए चॉइस, एक चॉइस के इक्वल टू 0 और दूसरी चॉइस कोई नहीं। एक ही है। क्या मैं कह सकता हूँ यूनिक, यस yes sir नॉर्मल? normal ठीक, 5 एसएसजी पे आ जाओ।
1 + 5 के डिवाइड्स 9, बताइए। वो भी यूनिक One. नॉर्मल। केवल एक Unique. यूनिक। Normal. समझ रहे हैं ना अभिलेन कहाँ से हो रहा है ग्रुप? Hmm. 5 ऑर्डर का हो गया, 9 ऑर्डर का हो गया, 5 का, ये 9 का है ना, 3SHG ऑर्डर 9 है इसका, ये अभिलेन हो गया, ठीक है। एक चॉइस बची 3 के, 3 ऑर्डर का, वो तो हमेशा अभिलेन होता है, ऑल सब ग्रुप्स आर अभिलेन, हो गया सब अभिलेन हो गया ग्रुप। अब बस वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें साइक्लिक हो जाएगा, ये देखना है। 45 में अभिलेन कैसे हो गया, दिख गया कि नहीं? यस सर। चलिए वेरी गुड, ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं।